हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लिम्फ के ऊपर, LYMPH, लिम्फ के ऊपर, जो तुम्हें लिटरली बहुत कुछ बताने वाला है तुम्हारे बॉडी के बारे में। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व वट एवर आई से। सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं लिम्फ क्या है। लिम्फ बेसिकली एक फ्लूइड है येलोइश कलर का, जो 2 से 3 लीटर की मात्रा में तुम्हारी बॉडी में होता है एंड जिसका काम है तुम्हारे बॉडी में घूम कर फ्लूइड्स को जमा करके फ्लूइड्स में एंटीजेंस लाइक पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह या फिर डेड सेल्स को लेकर लिम्फ नोड तक लेकर जाना। लिम्फ नोड में वहाँ उसकी फिल्टरेशन होगी, WBC एक्टिव होगा लिम्फ नोड में एंड वहाँ पर WBC इन सारे पैथोजेंस, डेड सेल्स को निकाल देगा बॉडी से। बेसिकली लिम्फ तुम्हारे बॉडी का सफाई कर्मचारी है, जिसका काम है कचरे कूड़ेदानी तक लेकर आना, विच इज योर लिम्फ नोड, जिसका काम है सब फिल्टर करना। WBC लिम्फ नोड में ही एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पर वो एक्टिव करके WBC को एक्टिव करके सारा कचरा निकाल देगा, लाइक बॉडी को डिटॉक्स करेगा, क्लीन करेगा एंड बॉडी की फ्लूइड को भी बैलेंस करेगा। आई टेल यू हाउ। सो लिम्फ बेसिकली एक फ्लूइड है बस, और कुछ भी नहीं। वो फ्लूइड ना तुम्हारे सेल्स के आसपास घूमता है, सेल्स में नहीं, सेल्स के आसपास घूमता है एंड वहाँ से सारे पैथोजेंस, बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को कलेक्ट करेगा। जैसे अमीबा अपने में कलेक्ट करता है खुद चीज़ों को खाने में, कैसे उसको अडेप्ट करता है अपनी बॉडी में, उसी तरीके से लिम्फ फ्लूइड अपने अंदर इन सब चीज़ों को समाता है एंड लिम्फ नोड के पास जाता है। लिम्फ नोड पर WBC को एक्टिव किया जाता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ों को मार दिया जाता है ताकि तुम्हारी बॉडी क्लीन हो जाए, डिटॉक्स हो जाए। इनफैक्ट उसी मोमेंट जो भी एंटीजेंस लिम्फ नोड तक आते हैं, लिम्फ के थ्रू उनकी एंटीबॉडीज बना दी जाती है, तो तुम्हें वैक्सीन बाहर से ना लेना पड़े, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो लिम्फ अगर इतना ही पावरफुल है तो लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, लोग को क्यों फैट अभी भी बढ़ रहा है, क्यों अभी भी इतनी इश्यूज है लोगों के शरीर में? बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल सिंपली। सो जैसे कि एक ब्लड को मूव करने के लिए हार्ट पंप करता है, हार्ट में एक करंट होता है जो हार्ट को पंप करने को मजबूर करता है, वो करंट बेसिकली लिम्फ के पास नहीं है। तो लिम्फ मूव कैसे करे? लिम्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मूव करने के बेसिस पे मूव करता है। लिम्फ को मूव करने के लिए स्ट्रेचेस चाहिए, मूवमेंट चाहिए। इट्स लाइक स्क्वीजिंग अ स्पंज। तुम स्पंज समझो, तुमने स्पंज को पानी में डुबा के रखा है, उसमें से पानी तब तक नहीं निकलेगा, मतलब थोड़ा जो ड्रिप होगा वो होगा, बाकी जो वो फिर भी पानी को मैक्सिमम टाइम तक, मैक्सिमम लेवल तक होल्ड करके रखेगा जब तक तुम उसको प्रेशर ना दो बाहर से। जैसे ही तुमने उसको प्रेशर दिया, वो सारे पानी को लूज करने लगेगा। दैट्स हाउ इट इज फॉर लिम्फ पे जब तक प्रेशर नहीं मिलता वो सरकता नहीं है, वो या तो स्लो हो जाएगा, या तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, या तो वो एक जगह अटक जाएगा। दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन। तुम्हारी बॉडी में सूजन का कारण यहाँ पर, तुम्हारे पेट पर, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारी चीक्स में, सब सूजन का कारण लिम्फ बन जाता है। नॉट बिकॉज लिम्फ इज बैड, बट बिकॉज योर हैबिट्स आर। हमारी लाइफस्टाइल इतनी ईजी हो गई है फिजिकली कि लाइक हम सारा स्ट्रेस ले रहे हैं डेफिनेटली मेंटली, बट फिजिकल स्ट्रेस जरा भी नहीं है हमारी लाइफ में। हम सो कर उठते हैं बैठने के लिए, टॉयलेट सीट पर बैठते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट का सेशन चल रहा है अब आजकल हर जगह, सबके पास घर पे वेस्टर्न टॉयलेट है, विच डजंट गिव्स यू दैट प्रेशर ऑन योर एब्डोमिनल वॉल्स। देन वहाँ से उठ के बैठते हो तुम अपने ऑफिस चेयर पे,
वर्क फ्रॉम होम या कोई भी ऑफिस का काम बोलो, बैठ के ही होता है आफ्टर ऑल। खड़े हो गए तो कोई काम नहीं होता, या एक्सरसाइज करने वाला कोई काम नहीं होता। पुराने टाइम में लोग फार्मर्स होते थे, या मतलब फिजिकली एक्टिव होते थे, कुछ नहीं करके भी ऐशो आराम की जिंदगी जी के भी उनके पास एक चीज होती थी कि उनको पहलवानी में होना होता था, उनको कुछ ना कुछ करना होता था अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे, जो उनके लिम्फ फ्लूइड्स को सर्कुलेट करके रखती थी। और हमारी लाइफ में अब आजकल हम जिम योगा करने में भी आलस कर रहे हैं। आलस या मेंटल स्ट्रेस इतना है, फिजिकल स्ट्रेस हम दे नहीं रहे खुद को, मेंटल स्ट्रेस इतना है कि हम फिजिकली खुद को और वीक समझ रहे। लाइक फिजिकली वी आर एक्टिव बट वी डोंट रियलाइज वी आर। ये लिम्फ की ब्लॉकेज के वजह से हमें लगता है कि यार बहुत थकान है शरीर में। तुमको पता है मेजर जॉइंट्स पे लिम्फ नोड्स, मतलब मेजर लिम्फ नोड्स जॉइंट्स पर बैठते हैं। सो कभी तुमको अभी घुटने में दर्द हो या एल्बो में दर्द हो तो ऐसा मत समझना कि तुम्हें जरूरी है अर्थराइटिस हो, नहीं। तुम्हें शायद सिर्फ लिम्फ का ब्लॉकेज है, मे बी तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें यहाँ पे तुमने कभी देखा होगा कि तुम्हें जब फीवर आ जाता है या तुम्हारे सर में जू आ जाती है तो तुम्हें यहाँ पे गांठ आ जाएगी, गांठ जैसा कुछ, यहाँ पे आएगा गांठ जैसा कुछ, यहाँ सर के पीछे भी आ जाता है जुओं की वजह से। कभी तुम फीवर में हो, तुम्हें खांसी हो गई है तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक सूजन आएगी, तुम यहाँ पे कभी भी फील कर सकते हो। अगर तुम रेगुलर स्मोकर हो तो तुम अभी भी फील करके देखो। पेट में एक अलग सूजन आ जाती है, ब्लोटिंग वगैरह, ये सब के सब लिम्फ ब्लॉकेज का एक साइन है। पैरों में सूजन आना, बैठे हो बहुत देर तक पैर में सूजन आ गई, नेसेसरीली नहीं क्योंकि उसमें ब्लड का ब्लॉकेज है, मेजरली बिकॉज उसमें लिम्फ का ब्लॉकेज है। सो वो समवेयर तुम्हारी किडनी को भी अफेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो एक्चुअली में तुम्हारे पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। मैं बार बार फैट के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, जैसे अभी जो भी मैं बात कर रही हूँ लिम्फ के बारे में, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लिम्फ के बारे में, वो भी अगेन समहाउ फैट से रिलेटेड है। मैं वो क्यों करती हूँ, क्योंकि हमें ये छोटी छोटी चीज नहीं दिख रही है कि कैसे एक्चुअली में बड़ी बड़ी बीमारियों को बढ़ावा देती है। ये छोटा छोटा फैट जो हमारे बॉडी में रोज अक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि हमारा खाने का स्टाइल इतना खराब है, हमारे बैठने का स्टाइल, रहने का स्टाइल इतना खराब है कि फैट अक्यूमुलेट हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं रिलीज हो रही, वो बस बैठ रहा है, शरीर में बैठ रहा है, उसको कोई निकलने का जरिया नहीं है। और वो लिटरली सब लड़कियों को इनफर्टिलिटी का इशू, पीसीओडी का इशू, हेयर लॉस का इशू, लिवर फेलियर या फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन जैसे, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स दे रहा है, एंड तुम्हें वो चीज का रियलाइजेशन भी नहीं है। सो जैसे कि मैं बता रही थी, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि लिम्फ तुम्हारे पेट में बड़े बड़े फैट के चेन्स को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। आई एम टेलिंग यू, बड़े बड़े फैट के चेन्स, बहुत सारा तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है एक स्पेसिफिक टाइप का लिम्फ जो स्पेसिफिकली फैट को डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है। अगर तुम्हारे ब्लड से प्लाज्मा लीक होके बाहर आ जाए तो भी लिम्फ उस प्लाज्मा को वापस से ब्लड में लेकर जाता है। लिम्फ का ये तक काम है, सिर्फ डिटॉक्स नहीं करता, सिर्फ क्लीन नहीं करता, वो तुम्हारे फ्लूइड को बैलेंस करता है, WBC को एक्टिव करता है। तो मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया तुम्हें कि लिम्फ फ्लूइड लिम्फ नोड तक जाता है और WBC वहां एक्टिव होती है। फिर वहां पे जो भी पैथोजेंस एंड डेड सेल्स है उनको WBC निकाल देता है शरीर से। तो वो जो पैथोजेंस वहां पे आए रहते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी डेवलप कर दिया जाता है उसी वक्त में। WBC ये करता है, और WBC क्यों करता है? बिकॉज ऑफ लिम्फ नोड्स, बिकॉज ऑफ लिम्फ। सो नाउ तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये बात एक्चुअली कितनी बड़ी है कि तुम्हारा एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा राइट खाना कितना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा लगे कि अरे यार मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है,
पीसीओडी हो गई है, मैं दवाई खा लेती हूँ, मेंटल हेल्थ खराब है, मैं दवाई खा लेती हूँ, मेरा फैट बढ़ गया, मैं दवाई खा लेती हूँ, मेरे फैटी लीवर हो गया, मैं दवाई खा लेती हूँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, मैं दवाई खा लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज ट्राई करना, नीट ईटिंग ट्राई करना। Thank you for watching my video. If you like my video, do like, subscribe and share, and make your family subscribe, and also do share if you have anything to talk about. अगर तुम्हें चाहिए कि मैं कोई स्पेसिफिक आइडिया पे वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो. You can share your ideas in comment on WhatsApp or on Insta. And yes, thanks for watching my video. Bye.